गया सुबह ही आज दादी मेमन काउंसिल की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें बच्चों के हौसला अफजाई के लिए इनाम से नवाजा गया। कैसे इसे देखते हैं और कितनी एजुकेशन की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? सरखेज मेमन थरादी समाज की जानिब से आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए रखा गया। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मेमन थरादी समाज ने काम किया है, सभी दूसरी तंजीमें भी, दूसरी संस्थाएं, दूसरी जमातें भी काम कर रही हैं। उनको सभी को इकट्ठा होकर के मेरा आज का जो मेरा मशवरा ये है, मेरी गुजारिश है मेरे समाज के साथ कि जितनी भी तंजीमें, चाहे वो मेमन समाज हो, छिपा समाज हो, मंसूरी समाज हो, कठियारा समाज हो, भटियारा समाज, गुजरात का हर मुस्लिम जितने भी समाज तंजीमें हैं उनको एक फेडरेशन बनाना चाहिए और फेडरेशन बना के अपने अपने समाज का तो काम करें ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरे गुजरात के पैमाने पे मसाइल हमारे सामने आते हैं, सियासी हो, दूसरे एजुकेशन के मामले से हो, मजहबी हो, उसमें हमको एक प्लेटफॉर्म, एक लाइन पे, एक एजेंडा से काम करना चाहिए। मैंने कहा कि जो हमारे दाऊदी बोहरा भाई लोग हैं जो कि उनकी जो एकता देखते हैं हम और जो उनके उलमा इकराम और उनके बड़ों की जो इज्जत करते हैं कि एक मर्तबा सैयदना साहब का जो हुक्म हो गया, पूरा का पूरा समाज उसको फॉलो करता है। तो ये वक्त की हालात की ज़रूरत है कि सब एक होकर के साथ में मिलकर एक फेडरेशन बनाए। दूसरा कि रमज़ान करीम की आमद है, तो हर जगह जहाँ भी तंजीमें हैं, तमाम तंजीमों से गुजारिश है कि वो अपने अपने तरीके से जनरल सभी के साथ से कलेक्टिव जो है ज़कात उघराए और ये हमारा ध्यान रहे कि कोई भी गांव देहात में कोई भी, आज हम इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह की नेमतों से रमज़ान के अंदर उसको मनाते हैं, ये रमज़ान की हम लोग इबादत करते हैं, उसके साथ साथ तो कोई भी गरीब, यतीम, बेवा, मिस्किन भूखा ना रह जाए, उसका भी हम ख्याल करते हुए रमज़ान के पहले ही और शुरुआत के दिनों में ज़कात की भी जो है वो सही मानों में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ज़कात देने वाला को अल्लाह ताला 100 गुना उससे ज़्यादा देता है। यासु भाई, एक कलमा एक अल्लाह, बावजूद इसके बहुत सारे फिरकों में बटे हुए हैं, कैसे हो सकते हैं? देखो, थोड़ा काम तो भाजपा सरकार 2014 से आई है, उसने थोड़ा तो कर ही दिया है कि पहले तो ऐसा था कि कोई एक दूसरे के साथ बैठने तैयार नहीं था। आज इतना हुआ है कि एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो उसके पहले तो एक दूसरे को जहन्नमी और जन्नती के फतवे दे रहे थे हम। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने मुस्लिम समाज को साथ बैठने के लिए जो तो प्रेरित किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये नुकसान में से भी हमको नफ़ा ढूंढ लेना चाहिए और सबको अपनी अना और अपने अहम को दरकिनार करते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए सबको इकट्ठा होकर के हमको काम करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मामला है वो एक दूसरे के सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करना है। हसद, और हर आदमी ये कहता है एक दूसरे को कि इसका क्या आता है। अब तो मैं ये कहता हूँ कि इसका नहीं, गुजरात के 25 करोड़ मुस्लिम समाज का कुछ नहीं आता है। हमारे सियासी जो हमारी अहमियत थी वो ख़त्म हो गई। आज पूरी हिंदुस्तान में हर जगह परेशानी। इंसाफ की बात करने वाले आप देखो, उमर खालिद जैसे लोग जेलों में बंद हैं और नफरत फैलाने वाले लोग आप देखो तो केंद्र के मंत्री बन के बैठे हैं। यानी इतना डिफरेंस कि गुनहगार देश चला रहे हैं और इंसाफ की बात करने वाले हैं जेल भुगत रहे, वो आजम खान हो या दीगर दूसरे उमर खालिद और दूसरे उनके जो साथी हैं वो। तो ये वक्त में ये हालात की ज़रूरत है कि अब मसलक फ़िरका अपने पास रखो, मजबूती से अपना मसलक फ़िरका पकड़ रखो, बिल्कुल उस पर कायम रहो, लेकिन समाज के जो सियासी और समाजी मामले हैं उसके अंदर कलमे की बुनियाद पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे आकर के काम करना पड़ेगा। सर, आपका नाम परिचय बताइए। मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक मेमन, गायनेकोलॉजिस्ट, हिम्मतनगर में मेरी अपनी खुद की हॉस्पिटल खुशबू हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, कैसा रहा ये प्रोग्राम, इसकी ज़रूरत कैसे महसूस कर रहे हैं? माशाअल्लाह, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और ऐसे प्रोग्राम होने ही चाहिए। हम तो ऐसे प्रोग्राम 1986 से कर रहे हैं। 1986 से हम हिम्मतनगर में और पूरे थरादी मेमन काउंसिल के जो 72 जमात है, सब जमातों में ऐसे प्रोग्राम हर साल हो रहे हैं और कभी कभी तो हम पूरी हमारी जो काउंसिल पूरी होती सब इकट्ठा 72 जमात का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, इनाम वितरण। और वहाँ भी प्रोग्राम में ऐसे नहीं, बच्चे को और उसके मदर फादर को भी स्टेज पे लाते हैं और उनका भी सम्मान करते हैं। आज कितने बच्चों का सम्मान किया गया और कौन कौन से फील्ड से जुड़े हुए? आज
केजी से लग के पोस्ट ग्रेजुएट तक जो बच्चे हैं सबका सम्मान किया गया। उसके साथ हाफिज़ आलिम जो हुए उनका भी सम्मान किया गया और पूरे 60 बच्चे थे इधर के, सबका सम्मान किया गया। अच्छा, एक समूह शादी की भी बात निकली है कि कम खर्च में पूरे समाज के या पूरे उम्मत के लड़के जी। हमारी काउंसिल, देश का नाम मेमन काउंसिल जो थी 1986 से समूह शादी चालू की है और हर साल 1 या 2 बार ये प्रोग्राम करते हैं। 50 to 60 कपल होते इसमें और पूरा जो उसको सामान जो देते हैं दहेज का जैसे देते हैं 50 to 60,000 का सामान वो हम देते हैं, काउंसिल की तरफ से देते हैं। और वहाँ पर लेडीज़ को अलाउ नहीं है, ओनली जेंट्स ही होते हैं वहाँ पर। बाद में शादी वहाँ होती है, इज्तिमाई निकाह जिसको बोलते हैं, निकाह वहाँ होता है और बच्ची की पहले से वहाँ से परमिशन ले लेते, उसकी निकाह की साइन बाइन करवा लेते पहले से और बाद में बच्चे की यहाँ निकाह होती है। और इसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि लड़की को लड़की के मदर फादर और उनके रिश्तेदार यहाँ रखने आ जाते हैं। थोड़े में होता है कि लेने जाते हैं, लेकिन वो भी सादगी से, और वहाँ भी खाना भी सादा ही होता है, दाल चावल और ऐसा मिठाई एक ऐसा ही होता है। और पूरे समाज इसको फॉलो कर रहा है। थोड़े 5-10% ऐसा होता है, थोड़े होते ऐसे प्राइवेट लग शादियाँ, लेकिन अक्सर लोग इसको फॉलो करते हैं। आगे क्या कुछ आपकी जमात करने वाली है ताकि उम्मत के बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र जी। मैं भी WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जुड़ा हूँ। मैं सिटी चेयरमैन हूँ और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अभी पर ईयर 13 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए देती है। और जो भी बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ते हो और स्कूल में भी पढ़ते हो, सबको जिसकी ज़रूरत है वैसे उनको सब हम ज़कात के पैसे देते हैं। कभी कभी के बच्चे ऐसे होते ज़कात के हकदार नहीं होते तो हम माइक्रो फाइनेंस उसको देते हैं, जो 30 हफ्ते में वो लोग पूरा करते हैं, वैसे भी करते हैं। और हमारे छोटे छोटे जो ग्रुप है वो भी हम दूसरे ऐसे बनाते हैं ग्रुप, वहाँ से भी ट्रस्ट बना के बच्चों को हेल्प करते हैं।